हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आस्था आईएएस के बीपीएससी टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो कि 68 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आप अपना स्कोर देख सकते हैं और साथ में रिवीजन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह टेस्ट सीरीज नंबर 1 है और इसके आगे इसी सीक्वेंस में टेस्ट सीरीज आते रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहें। और फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में जितना आप कम न्यू चीज़ कम पढ़े उस वह बेटर रहेगा आपके लिए। और आपने जितना भी चीज़ पढ़ लिया उसका केवल आप ट्रिपल आर का फॉर्मूला अपना सकते हैं, जो कि ट्रिपल आर का फॉर्मूला जैसे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। रिवीजन 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 रिवीजन, ये आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या बेटर रहेगा इसे, जो कि रिवीजन करने में आपको। और यह टेस्ट सीरीज को आप कम से कम तीन बार तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि फर्स्ट बार आप बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो हमने कुछ कंप्लीट नहीं कर पाया। तो आप अपने स्कोर से मत घबराइए, और आप कम से कम 3 बार तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर ही रिवीजन के तौर पे आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। आप सभी ओएमआर शीट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यदि आप स्कोर शेयर करना चाहेंगे तो और अच्छा रहेगा, तो आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। तो जिसमें कि पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से असत्य क्या है? ओजोन दिवस 16 सितंबर, बिहार दिवस 9 अगस्त, राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो यह सभी जो है वो सही है। ये भी सही, ये भी सही है, और 22 अप्रैल जो कि सही है, सभी सही है। तो इसमें देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में कितने तरह के मरुस्थल है? तो भारत में टोटल कितने तरह के मरुस्थल हैं? तो जो कि 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, जिसमें कि उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, और थर्ड जो होता है वह शीत कटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जिसमें कि सेकंड का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अफ्रीका के पूर्वी तटों के देशों को दक्षिण से उत्तर की तरफ अवस्थित कीजिए। तो जिसमें कि पहला ऑप्शन मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया दिया है। तो आप इसको यदि मैच करना चाहेंगे तो सबसे पहले यदि वर्ल्ड मैप आपने देखा है तो आप वर्ल्ड मैप को आप माइंड में आप लेकर आ सकते हैं, और उसके हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन आता है। और आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछा जा रहा है। तो दक्षिण में सबसे पहले कौन सा आएगा? दक्षिण में सबसे पहले आएगा मोजाम्बिक। उसके आगे क्या आ जाएगा? नेक्स्ट में देखा जाए तो तंजानिया ही आएगा, और थर्ड में देखा जाए तो केनिया, और फोर्थ में सोमालिया। तो 1 2 3 4 देखा जाए तो ये आपके सीक्वेंस में ही ऑप्शन फिट हो रहे हैं। तो आप इसके साथ क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा वो 1 2 3 4, सभी ऑप्शन सीक्वेंस में ही हो जाएगा। तो आप बी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक कोरल रीफ किस राज्य में है? तो यह किस राज्य में सबसे अधिक है? तो यह लक्षद्वीप में पाया जाता है। तो आप लक्षद्वीप के साथ जा सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुंदरवन या मैग्रम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन आप इससे ही एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन को, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, डेल्टाई से। तो इसके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो अरावली किस राज्य से संबंधित है? जो कि राजस्थान से संबंधित है। और इसमें क्या है, राजस्थान को ये 2 भागों में यह पर्वत बांटती है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। और यह सबसे क्या है, प्राचीनतम यह पर्वत है, अरावली पर्वत, जो कि न कि भारत में ही है, जो कि विश्व में भी सबसे प्राचीन पर्वत है ये। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है?
तो राजस्थान, लद्दाख, कश्मीर, शिमला। तो इसमें क्या है, जो ऑप्शन सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या हो जाएगा, लद्दाख इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे कि भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा जो कि यमुना, इंद्रावती, नर्मदा, कावेरी। तो ये कावेरी आप सी के साथ जा सकते हैं, जो कि कावेरी नदी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादक किस राज्य में है? तो रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? जो कि कर्नाटक में होता है। तो आप यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय है। तो हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? जो कि इसका होता है उच्च पैदावार और विविधता कार्यक्रम होता है। आप सभी इस सभी ऑप्शन को पढ़ के आंसर कंप्लीट कीजिए और पैसेंस के साथ इस बार कंप्लीट क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इस बार से निगेटिव मार्किंग लागू हो गया है, तो आपके नंबर्स ज़्यादा कटने के चांस है। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन को उसी हिसाब से आप अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बन गया है? तो यह कौन सा है? जो कि बारबाडोस, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट भारत को देने का फैसला किया है? तो यह कौन सा देश है? जो कि अमेरिका है। तो आप बी के साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो यह बी। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो यह आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो यह श्रीलंका, जो कि इसका आंसर सही हो जाएगा। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि सी हो जाएगा, चौथा स्थान मिला था। और कुछ क्वेश्चन इसके करंट अफेयर्स के पुराने हैं, तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं या आप उसको स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन लेकिन इसके पुराने हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चौथा इसका हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही होगा। भारत में रॉयल्स ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए भारत के साथ किसके साथ समझौता किया है? तो यह किसके साथ समझौता किया है? तो आपने देखा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में रीन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया था? तो यह किसने किया था? तो यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसका रिपोर्ट जारी किया था। तो आप बी के साथ जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं तेज़ गति से वीडियो को कवर कर रहा हूँ। यदि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप स्पीड कम करके इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है? तो उड़ान योजना, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो यह हो जाएगा पंजाब सरकार ने इसको शुरू किया है। तो इसका हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस विकास रिपोर्ट 2021 की संस्था द्वारा जारी की गई है? तो यह कौन सी विकास संस्था है? तो जो कि यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा विश्व बैंक, इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ISF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा था? तो यह कौन, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि भारत शीर्ष स्थान पे रहा था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप ए के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में बारबोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया था? तो यह काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा लखनऊ, जो कि डी हो जाएगा इसका आंसर। आप इसका डी के साथ जा सकते हैं, ये लखनऊ आंसर सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा टीका लगाया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि
इसका आंसर हो जाएगा कोवैक्सीन, जो इसका आंसर सही हो जाएगा। आप बी के साथ इसका आंसर जा सकते हैं। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर विश्व के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं? जो कि एक इससे क्या इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है और इससे आम इंसानों के लिए यह बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सुधार कर सकते हैं। सरकार वगैरह इस पर ध्यान दे तो इसको सुधारा जा सकता है। तो इसके क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। यह देखा जाए तो ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन सही है। तो ये आप ए के साथ जा सकते हैं, जो कि दिल्ली, कोलकाता और मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यह नोबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो यह किसका, साहित्य के क्षेत्र में पूछा जा रहा है। तो जो कि इसका आंसर है अब्दुल रज़ाक गुरनार। यह बी ऑप्शन दिख रहा है, जो कि आप इसे याद रख सकते हैं। और यह जब भी नोबेल प्राइज आता है तो वो चर्चा में ही शामिल रहता है। तो आप इस एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। नोबेल प्राइज या किसी जो प्राइज से संबंधित हो या खेल से संबंधित क्वेश्चन हो, वो एग्जाम से जरूर ही रिलेटेड होते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। IPL की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन है? तो यह कौन से बल्लेबाज है? जो कि रोहित शर्मा हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सैफ अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता था? तो यह कुछ क्वेश्चन पुराने हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यदि आप जानते हैं तो जरूर ही इसका आंसर कंप्लीट कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कि बांग्लादेश। और इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरा ओलंपिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण किया था? तो यह जो कि डेब्यू मैच किया था सर्वश्रेष्ठ। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कि ए हो जाएगा, अविन लेखरा। और यह काफ़ी चर्चा में रहा था, अवनी लेखरा। तो आप इसे याद रख सकते हैं। हाल ही में किस मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग पढ़ लेते हैं। हाल ही में किस मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह जो कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरनाथ सिंधु। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है, तो यह किसने जीता था? तो यह जो कि अनिल प्रकाश जोशी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप बी के साथ जा सकते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि देखा जाए तो जन कल्याण वतन प्रेम योजना, देश प्रेम योजना, गुजरात राज्य की कल्याणकारी योजना। तो आप इसके इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह बी ऑप्शन जो कि इसका सही हो जाएगा, वतन प्रेम योजना, जो कि गुजरात सरकार से संबंधित है। तो आप इसके बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि गुजरात हो जाएगा। और ये एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, तो आप गुजरात के साथ जा सकते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो यह किसने कहा था? इसके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, और क्या है, वित्त मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो ये किसने कहा था? जो कि गृह मंत्रालय ने यह कहा था। इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका गृह मंत्रालय, जो कि आंसर सही, बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, तो कौन सा शहर इसका है? जो कि तो इंदौर हो जाएगा। जो कि इंदौर बहुत अच्छा इसके क्लीननेस, सफाई के मामले में यह बार बार टॉप पे रहा है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। स्वच्छता के मामले में भी इंदौर फर्स्ट पे रहा है, तो और एग्जाम में पूछे जाते थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश किया है? तो यह कहाँ किसने किया है? जो कि कर्नाटक सरकार ने किया है। तो आप यह सी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता है। तो यह इसकी मारक क्षमता कितने हैं? तो इसकी मारक क्षमता है 3500, 5000, 7000, 7500। तो इसके क्या है? 5000 जो कि मारक क्षमता है। और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। 5000 बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 कहा जाता है इसे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अभ्यास
विमान का परीक्षण हुआ यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह जो कि DRDO द्वारा निर्मित किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में एक मैसेजिंग ऐप एसिज्मा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह किसके द्वारा? जो कि भारतीय सेना द्वारा किया गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इसे डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। भारतीय सेना। 2021 के लिए व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो व्यास सम्मान जो कि यह एक पुराना क्वेश्चन है, तो आप इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपके पास इसका ऑप्शन पता है तो आप इसे याद कर सकते हैं। जो कि इसका क्या हो जाएगा, देखा जाए तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो असगर वजाहत हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यीस्ट का प्रयोग ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। जीवाणु में झिल्ली से जुड़ा हुआ सत्य केंद्रक होता है। विषाणु केवल अन्य जीवों को जीवित कोशिका के अंदर रहकर ही प्रतिकृति हो सकते हैं। लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के अच्छे संकेतक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि देखा जाए तो यह बी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जीवाणु में झिल्ली से जुड़ा हुआ सत्य केंद्रक होता है, जो कि यह इसका ऑप्शन बी गलत है। तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवों में डिनॉक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल की प्रमुख भूमिका क्या है? तो इसका क्या होता है प्रमुख भूमिका? जो कि यह क्या करता है, लक्षणों में जनकों की संतति से ले जाना होता है। तो यह डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आप डी के साथ जा सकते हैं। एक परमाणु के किस भाग से विद्युत धारा उत्पन्न होती है? तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है? जो कि यह इसका ऑप्शन सॉरी फ्रेंड, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋणात्मक आवेश द्वारा वाले इलेक्ट्रॉन से होता है। तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स आपने पढ़ा है, तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह क्या होता है? वाहन के इंजन के चलने और कोयला से जलाने से यह मिलता है। तो यह बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप बी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो कि 98 डिग्री पॉइंट 6, इसका क्या होता है? तो इसका हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जो कि आसान सा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल का उदाहरण है? वास्तविक फल पूछा जा रहा है। यह एग्जाम में बार बार आता है और यह कन्फ्यूजिंग टाइप का इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? आम इसका बिल्कुल सही है। तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? जो कि आप यह सभी ऑप्शन पढ़ सकते हैं, जिसमें कि ये देखा जाए तो कालाजार जो कि यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। तो यह इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप डी के साथ जा सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य आदेश क्या है? मिशन इंद्रधनुष को यदि आपने पढ़ा है तो इसका स्टेटमेंट पढ़ के आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो कि यह मिशन इंद्रधनुष का क्या है? जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखा जाए तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, जो इससे जुड़ा हुआ है मिशन इंद्रधनुष से। तो आप यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। धनुष मिसाइल प्रहार करता है, तो कहाँ इसका संबंध किससे है वो पूछा जा रहा है। तो ये धनुष मिसाइल जो कि है, इसका ऑप्शन को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि सतह से सतह मार करने वाली एक मिसाइल है। तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहाड़ों पर नाक से रक्त निकलने का मुख्य कारण क्या होता है? जो कि एक आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि इसमें क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से पहाड़ों पे क्या है, नाक से रक्त निकलने का मुख्य कारण होता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। यह अच्छा सा एक क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट व्यू से। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो यह एक आसान सा क्वेश्चन है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। जो कि इसका क्या अल्टमैन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो इसका क्या दिया है? एम्पर गिलास का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो यह किसके निर्माण में किया जाता है? जो कि एपर गिलास पूछा जा रहा है। तो यह क्या एल्कोहल से संबंधित है। तो आप यह सी के साथ जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स देखा जाए तो इसमें से बोरेक्स जो कि सोडियम से संबंधित है, तो आप इसे याद रख सकते हैं ऐसे ही, सोडियम। ये ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वास्तविक विलयन का उदाहरण है, तो वास्तविक विलयन पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कि हमने केमिस्ट्री पढ़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जल में चीनी का घुलना, जो घुलना एक प्रकार का क्या है, वास्तविक विलयन है, मिक्सचर जो होता है। तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? देखा जाए इसके ऑप्शन को आप लोग पढ़िए, पढ़ के देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि अग्नाशय, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आप अग्नाशय के साथ जा सकते हैं। बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है, तो यह कौन सा है? जो कि ल्यूकोसाइट्स, यह बी ऑप्शन सही है। और साइंस के क्वेश्चन जो कि वन लाइनर फैक्ट वाले रहते हैं, तो आप इसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अलमगम किस धातु का अयस्क है? तो अलमगम किस धातु का अयस्क है? जो कि देखा जाए तो जो कि अलमगम को कौन सा है, पारा से संबंधित है, तो आप इसे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बिल्कुल। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट किस पे आधारित है? तो हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट जो है यह पास्कल के नियम पे आधारित है, तो यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? तो यह एक आसान सा क्वेश्चन है, जो कि भूकंप तरंग, यह भूकंप तरंग अनुदैर्ध्य तरंग पूछा जा रहा है, जो कि हाँ, यह बिल्कुल भूकंप तरंग से संबंधित है, तो आप इसे डी के साथ जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन जरूर पढ़े, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेट करने में कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इसे बार ऑप्शन पढ़ने से आप थोड़ा सा क्लैरिटी उसमें आता है क्वेश्चन के परिणाम से। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेंटल ऑफ हॉफ क्या है? तो मेंटल ऑफ हॉफ जो है कि जो कि एक यूरेनियम है एक प्रकार का, तो यह ए ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, तो आप ए के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो कि आसान सा क्वेश्चन, जो कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर तो वैसे मैग्नीशियम हो ही जाएगा। अब वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो यह जो कि लाइक और इसका क्या, लाइकन, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ए के साथ आप जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, तो यह किस कारण आते हैं? तो यह पूछा जा रहा है आपका, तो यह क्या हो जाएगा? जो कि हवा में सैन्यता, जो कि विस्कोसिटी जिसे हम बोलते हैं, यह क्या है, कमी के कारण यह धीरे धीरे आते हैं, तो यह इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस कारण समुद्र नीला नीला दिखाई देता है? यह फ्रेंड्स, यह एग्जाम पॉइंट व्यू से यह वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे जरूर ही बार बार डिवीजन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यह क्यों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जो कि जिस वजह से समुद्र का कलर क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें ऑप्शन में दिया है, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ, यह बी ऑप्शन सही है, तो यह बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, तो यह बी ऑप्शन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो प्रकाश की गति कहाँ अधिकतम होती है? जो कि यह जल में होती है, वाटर में, तो आप इसके डी के साथ जा सकते हैं, जल। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग में लाया जाता है? तो विद्युत सेल में जो कि वोल्टेज सेल, यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो यह सी के साथ आप जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है? प्लाज्मा का मुख्य तत्व पूछा जा रहा है, तो प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या होता है? प्लाज्मा का जो कि मुख्य तत्व क्या होता है? जो कि जल होता है, तो यह ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रकंद एक उदाहरण है? कौन सा एक प्रकंद एक प्रकार का उदाहरण? तो इसका आंसर क्या हो? जो कि बिल्कुल सही है, अदरक एक प्रकार का प्रकंद है, जो कि इसका उदाहरण है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि
मैथ से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स आप लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको यह शेयर कर दूंगा, तो आप उसको उसमें इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी पीडीएफ या किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो तो वो अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल ध्यानम पीसीएस क्लासेस जो कि टेलीग्राम चैनल है उस पर अपडेट मिलता है, तो आप उसे जरूर ही ज्वाइन कर लीजिए। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यह तो इसके 10 क्वेश्चन जो कि मैथ से संबंधित होंगे, तो हम लोग मैथ के क्वेश्चन स्किप करते हैं अभी, आप लोग इसे जरूर करें। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ से 78 नंबर का है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ई श्रवण पोर्टल पर कितने श्रमिकों ने अपना पंजीकरण किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़। तो इसका क्या हो जाएगा? जो कि 10 करोड़ संबंधित है, तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2021-22 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर क्या हो, जो कि ये पुराना क्वेश्चन है, तो ये 5.3% हो जाएगा इसका आंसर। यह बी ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, तो यह आईएमएफ जो कि इंडियन इकोनॉमिक आउटलुक फोरम जो रहता है वो ये जारी करता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, आईएमएफ। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो कि गणना करने की विधि नहीं है? उत्पाद विधि, हार्समैन लागत विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो इसका आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? जो कि हार्स लागत विधि, जो कि इससे संबंधित नहीं है। तो हाँ, बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय का संस्थान जारी करता है? तो यह कौन से करता है? तो यह हो जाएगा जो कि एनएसओ, सीएसओ, नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि नीति आयोग जो कि इसका जारी करता है। और हाँ, ये सही है, नीति आयोग इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आप बी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आयुष्मान सहकार योजना, सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि तो आप इस सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तो इसका ऑप्शन पढ़ने के बाद देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? भारत के वित्त मंत्रालय की यह योजना, भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की थी, तो जो कि यह गलत है। क्योंकि यह योजना जो है ना, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा यह जारी किया गया, योजना शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन जो कि ए बिल्कुल इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि 10.76 है, और यह इकोनॉमिक सेक्शन से संबंधित है। तो आप यहाँ के बिहार बजट को जरूर इस बार पढ़ के जाना, क्योंकि इस बार आपको न्यू चीज़ पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह पुराना ही इस बार पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आप इसे जरूर कर सकते हैं। पीएम केयर्स कोष के बारे में निम्नलिखित से कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्ति संगठनों से स्वैच्छिक योगदान करेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति निपटने और प्रभावित करने को प्रदान करेगा। इसमें कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। तो देखा जाए तो जो कि यह ई ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एक से अधिक आंसर है, इस वजह से यह ऑप्शन, तो यह हाँ ई के साथ आप जा सकते हैं, जो कि हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका आंसर आप यदि देखा जाए तो आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। बैंकों के पास अधिक से तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रति बढ़ सकता है, और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकता है। तो देखा जाए तो फ्रेंड्स यह सभी ऑप्शन जो कि इसके सही हैं। तो यह आप इसके सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, इसका सी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आय में वृद्धि के साथ जो किसी व्यक्ति की आय को उच्चतर अनुपात में ले जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जो कि प्रतिगामी कर कहते हैं। तो यह सी ऑप्शन सही है बिल्कुल।
आप इसे सी के साथ जा सकते हैं। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। लंदन एफटीएसयू, टोक्यो निक्की, हांगकांग हैंसंग, बम्बई सेंसेक्स। तो बम्बई सेंसेक्स यह तो बिल्कुल आपसे पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो बम्बई ये तो सही है, टोक्यो जो कि निक्की सही है, हांगकांग हैंसंग, लंदन एफटीएससी। तो इसमें से क्या है, सभी ऑप्शन जो कि सुमेलित है, तो आप इसे ई के साथ जा सकते हैं। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इससे जरूर इसको क्या हो जाएगा, इसका डी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो यह क्या हो जाएगा, जो कि संसद के दोनों सदन, निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, जो कि यह बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आप डी के साथ जा सकते हैं। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो इससे क्या संबंधित है? टैक्स लगाना समाप्त करना और विनिमय में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनिमय करना और भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। तो देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है, इसमें कोई करों के अधिपन, मूल्यन और छूट के परिवर्तन, जो कि यह ई ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। और इसका क्या लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो देखा जाए तो ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि ये 2/3 एवं आधे राज्य का समर्थन, यह बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, जो कि डी हो जाएगा। वगैरह विद्रोह कहाँ हुआ था? वगैरह विद्रोह पूछा जा रहा है, तो यह कहाँ हुआ था, जो कि बड़ौदा में हुआ था, तो इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो यह क्या हो जाएगा, जो कि उत्प्रेषण, जो कि यह इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो यह बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद से आता है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है? तो यह कब किया जाता है, जो कि बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पूर्व किया जाता है, जो कि ए ऑप्शन ही आपका दिया हुआ है। तो आप अन्य ऑप्शन ना पढ़ के ए के साथ जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वाले क्वेश्चन आप तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो कि राष्ट्रपति द्वारा होता है, तो इसका देखा जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो आप सभी इसके ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त संविधान के प्रावधान नहीं है। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा स्वीकार किए जाने की स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण देना पड़ता है कि यह धन विधेयक है। धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं की जा सकती है। तो इसमें से देखा जाए तो आपसे सत्य नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इसके सभी कथन तो सत्य हैं, तो हाँ, इसके सभी कथन सत्य है, तो इसके क्या हो जाएगा, जो कि आप ई के साथ जा सकते हैं। इसमें इसके सभी कथन सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मिलती है? तो यह बिहार स्पेशल एग्जाम है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, अर्थवेद, यजुर्वेद, बुद्धचरित, पंचाविश, ब्राह्मण। अर्थवेद और पंचाविश ब्राह्मण, तो इसके एक से अधिक ऑप्शन हो जाए, क्योंकि बिहार की जानकारी इसमें दो जगह से मिलती है, जो कि यह अर्थवेद से भी मिलती है और पंचाविश ब्राह्मण से भी मिलती है। तो इसका एक से अधिक होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, तो आप ई के साथ जा सकते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, बौद्ध संहिता और उसके अध्यक्ष। और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित एक नए क्वेश्चन जरूरी आते हैं, या तो इनके कार्यकाल के शासक के नाम पूछे जाते हैं, जगह के नाम पूछे जाते हैं, या ईस्वी के नाम पूछे जाते हैं, तो आप इसे जरूरी कंप्लीट कीजिए। तो प्रथम जो हुआ था, इसको हम आसानी से कंप्लीट करेंगे, और इसके हमने डिटेलिंग वीडियो बनाया है, तो आप ज़रूरी उसे
बौद्ध के वीडियो बने हैं एक बौद्ध संबंधित, तो आप उसे जरूर ही कंप्लीट कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रथम किसने किया था? तो ये हमने पढ़ा है, महाकश्यप ने किया था। द्वितीय किसने किया था? तो यह सर्वकामी जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसका हो जाएगा। और तृतीय जो कि तो मोगलीपुत्र तीस ने किया था, यह अशोक के समय हुआ था। और चतुर्थ जो कि वसुमित्र ने किया था, और यह कश्मीर में हुआ था। तो यह देखा जाए तो इसका, तो आप इसके ऑप्शन इसके मिलान मैंने कर दिया है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 1 का सी और 2 का ए, 1 का सी और 2 का ए, तो आप एक ही ऑप्शन डायरेक्ट मैच किया कीजिए। आप बार बार टाइम इससे बर्बाद होता है, तो आप इसे यह सी हो जाएगा, 1 का सी और 2 का ए, तो यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यह 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाए? देवभूति इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप इस क्वेश्चन का सी के साथ जा सकते हैं, देवभूति हो जाएगा, जो कि अंतिम शासक था शुंग वंश का। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे? तो यह बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जो कि 9 रत्न कहे जाते थे इसमें। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ नहीं है। रामपुरवा, लोरिया नंदनखंड, लोरिया अरेराज और रुमनी दई। तो इसका देखा जाए तो रुमनी दई, जो कि इसे स्तंभ से संबंधित नहीं है। तो यह डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यह आप डी के साथ जा सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो ओदंत विहार की स्थापना किसने की थी? जो कि पाल शासक ने किया था, और यह गोपाल हो जाएगा। तो यह इसका आंसर बिल्कुल सही है, राइट, ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मगध किस परिवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? जो कि यह कृष्णगुप्त को कहा जाता है। तो यह इसका आंसर देखा जाए तो यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम क्या है? तो विरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जो कि जायपाल, यह बिल्कुल सही है, यह आप ए के साथ जा सकते हैं। गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास कब किया था? तो यह कब किया था? जो कि 1918 में किया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि 1917 में गांधी जी क्या पटना पहुंचे थे, और वे चंपारण के लिए पहुंचे थे, और उसी टाइम पे इन्होंने शिलान्यास किया था। तो 1918 बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो यह एक आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर हम आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि यह कोई न्यू क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आंसर जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह 28 नवंबर 1940 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर देखा जाए तो यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो यह इसके ऑप्शन को देखा जाए तो ये कौन है? हाँ, मुंशी प्यारेलाल, जो कि इसके संस्थापक थे। तो यह ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि यह पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर ही याद रख सकते हैं, जो कि कालिदास वसु, जो कि इनके वकील थे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे? फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि तो यह क्या हो जाएगा? सीलभद्र याजी, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप डी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले को पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो यह बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, किंतु यह पुराना क्वेश्चन है। तो यह आपने यदि पढ़ा होगा तो जरूर इसे कंप्लीट कर सकते, जो कि सुपौल, इसका आंसर बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पराली की समस्या के समाधान हेतु पराली को पौष्टिक पशु चारे में परिवर्तित करने की योजना की है? तो यह किसने किया था?
तो यह हो जाएगा बिहार सरकार ने किया था, और इसका आंसर डी सही है बिल्कुल। सुमिलित करने के लिए पूछा जा रहा है, पर्यटन स्थल और इसकी अवस्थिति को पूछा जा रहा है। राम रेखा घाट कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका देखा जाए तो लाचौर, इसका देखा जाए दो तीन ऑप्शन यदि आपको पता है तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लाचौर जो कि लाचौर, इसमें यह ऑप्शन गलत है, तो इसके ऑप्शन दिए ही नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं स्टार मार्क करके, क्योंकि यह देखा जाए दो तीन स्थान ऑप्शन इसके गलत है। हालेश्वर स्थान जो कि इसमें होना चाहिए कट सीतामढ़ी, लेकिन दिया नहीं है, तो आप इसे स्टार मार्क करके छोड़ सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि बी ऑप्शन सही है, जो कि गंडक नदी से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में स्त्री पुरुष सबसे निम्न है? तो यह कहाँ पे है? तो यह मुंगेर में है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल वेटलैंड एशिया झील कौन सी है? तो यह कौन सी है? जो कि कांवर झील। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो यह न्यूनतम वन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि जहानाबाद से यह संबंधित है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। न्यूनतम पूछा है जो कि जहानाबाद बिल्कुल इसका राइट आंसर है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य के किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है? तो यह कौन सा हो जाएगा? जो कि संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिहार विकास मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना कब किया गया था? जो कि 2016 में किया गया था, तो यह बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। जो कि महिला सशक्तिकरण, नारी शिक्षा, लिंगानुपात, समृद्ध बिहार। तो इसका संबंध किससे है? तो ये नारी शिक्षा से संबंधित है, और कन्या पूछा जा रहा है, तो आप इसे यह एलिमिनेट कर सकते हैं, नारी शिक्षा को बढ़ावा देना। बिहार बजट 21-22 के संदर्भ में असत कथन कौन सा है? तो इसमें से कौन सा कथन जो कि असत्य है? तो आप देख सकते हैं, इसके ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? जो कि ये इसका डी ऑप्शन जो कि गलत कथन असत्य पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाए? इसका आंसर जो कि महिला उद्यमी को 9 लाख तक के ब्याज ऋण मुक्त करने के विशेष प्रोत्साहन दिया गया, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो आप इसे इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया गया था? 5 लाख ऋण का विशेष प्रोत्साहन दिया गया था, तो यह इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में संपन्न बिहार पंचायत चुनाव 2021 में ईवीएम के किस मॉडल का प्रयोग किया गया था? और यह पुराना क्वेश्चन है, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका जरूरी आंसर दे सकते हैं। तो जो कि इसका क्या होगा? M2 जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस संस्कृति से है? तो यह क्या हो जाएगा? जो कि एक सबसे बड़ी काली और लाल मृद भांड, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो यह क्या हो जाएगा? इसका आंसर बिल्कुल सही है, जो कि पर्ण के नाम से जाना जाता था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परिशिष्ट पर्व निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना थी? तो जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हेमचंद्र। तमिल व्याकरण तोल्कापियम की रचना कहाँ की गई थी? तो यह कहाँ पे किया गया था? जो कि कपाटपुरम में किया गया था। डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा किस राजवंश ने प्रारंभ की थी? तो यह किस राज ने? जो कि सातवाहन डायनेस्टी ने इसका प्रारंभ किया था। तो आप डी के साथ जा सकते हैं, जो कि दक्षिण भारत की एक यह डायनेस्टी थी। तो यह डी ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तराइन की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो तराइन की तीसरी लड़ाई पूछा जा रहा है, जो कि ये हुआ था इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में हुआ था। तो यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आप इसे याद रख सकते हैं।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसे तुर्कलाह के नाम से भी जाना जाता है? तुर्कलाह के नाम से किसे जाना जाता है? जो कि अमीर खुसरो। इसका आंसर सही हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था? तो यह एक आसान सा क्वेश्चन है जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी? तो यह क्या हो जाएगा? जो कि गुरु अर्जुन देव थे, जो कि जिसको फांसी की सजा सुनाई थी, तो यह डी ऑप्शन सही है। अशोक के किस स्तंभ से करारोपण का पता चलता है? तो यह जो कि रोमनदेही से संबंधित है, तो आप इसे ए के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो यह हुआ था जो कि बिल्कुल इसका ऑप्शन जो कि सटीक बैठ रहे हैं वो स्कंदगुप्त के साथ, तो स्कंदगुप्त के समय पे हुआ था, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अशोक के अधिकांश अविलंब किस लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश लिपि जो कि ब्राह्मणी लिपि में पाए जाते हैं, तो यह डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए नेशन ए नेशन इन मेकिंग किसकी रचना है? जो कि यह ऑर्थर से संबंधित है, तो आप कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के ऑर्थर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसे जरूर कंप्लीट कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की और लौटो यह कि जो कि दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक नहीं थे? तो नहीं पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि इससे संबंधित नहीं थे, जबकि इसके सभी जो कि ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो आप इसके ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो इसका क्या सी आर दास ने किया था, तो यह बिल्कुल सही है, सी आर दास, चितरंजन दास। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? तो लाल कुर्ती जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। और इसको हमने जो महत्वपूर्ण आंदोलन वाले हैं उसमें ये इसको कंप्लीट किया है, तो आप उसे जरूर देख सकते हैं। व्यापकगत सिद्धांत को पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि 1848 में यह लागू किया गया था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप फ्रेंड्स इसे जरूरी इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो यह किसने किया था? तो इसका आंसर जॉन सोड, इसका आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके नेक्स्ट को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है? तो कौन सा इसका गलत आंसर है? तो इसका देखा जाए तो कूका विद्रोह, जो कि हो जाएगा इसका पंजाब से संबंधित लॉर्ड नार्थबुक, यह बिल्कुल सही है। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह क्या हुआ था? इसका लॉर्ड हेमस्टड, यह बिल्कुल सही है। पोलीगारो का विद्रोह, जो कि यह लॉर्ड वेलजली, यह भी सही है। अब पाइका विद्रोह, तो इसका क्या होगा? ये इसका यह पाइका विद्रोह, जो कि इस टाइम का गवर्नर कौन था? ये तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन उस टाइम के पाइका विद्रोह के दौरान इसका इस समय का गवर्नर कौन था? जो कि हेस्टिंग होगा, लॉर्ड हेस्टिंग। तो यह देखा जाए तो 3 ऑप्शन गलत है, तो आप इसके सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली संयंत्र से संबंधित नहीं है? दिल्ली संयंत्र पूछा जा रहा है, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली संयंत्र से जो कि आमिर चंद इससे संबंधित नहीं थे। इसके अलावा सभी ऑप्शन सही है। राम प्रसाद बिस्मिल, अवध बिहारी और चंद्रशेखर आजाद। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी? तो यह किस अधिवेशन था? जो कि नागपुर अधिवेशन, जो कि विशेष अधिवेशन हुआ था, तो इसका सी ऑप्शन सही है। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेन टू दी हिंद की रिलीजन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने किया था? जो कि नहीं, मदन मोहन मालवीय तो नहीं होगा, तो ये इसकी स्थापना चापेकर बंधु ने की थी, तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था? और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में यह कहा गया था दिल्ली चलो। तो फ्रेंड्स, आज के टेस्ट के टोटल जो 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन, उससे हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों ने ज़रूर इसका OMR शीट पे प्रैक्टिस करा होगा। तो आप इससे अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, जो हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। और आगे के वीडियो में अगले जो टेस्ट वगैरह होंगे उसको कवर किया जाएगा। तो आप यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे के टेस्ट सीरीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। और फ्रेंड्स, लास्ट यही कहना चाहेंगे, आप समय न्यू चीज़ पढ़ने का नहीं है, तो आप जितना पढ़ लिए हैं उसी को बार बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके पास कन्फ्यूजन कम रहेगा। और यदि नया चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो बार बार कन्फ्यूजन होना तय है। तो आप इस बात का ज़रूर ही ध्यान रखें। और इस बार वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ऐसे ही तुक्का तो लगा नहीं सकते हैं। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे कुछ जो वीडियो हमने कवर करा है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से साइंस के हैं, को वीडियो वगैरह अपलोड किए हैं, तो आप उसे ज़रूर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वह एग्ज़ाम से रिगार्डिंग ही कंप्लीट किया गया और सभी उसके जो टॉपिक है एग्ज़ाम रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली BPSC में पूछे जाते हैं। तो आप उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।